शरीर स्थूल है, मोटा है, 5 तत्वों से बना है, लेकिन इसमें जो सामर्थ्य है वो आत्मा के होने से। आत्मा अगर निकल जाए तो राम नाम सत्य है। हाथ होते हैं लंबे चौड़े, लेकिन उठते, अम्मा बोलो उठते हैं क्या? आंखें होती हैं पर आंखें देखती नहीं है, कान होते हैं पर कान सुनते नहीं है। ये 2 कुंटल का भी शरीर होना, हाथी का हो चाहे हम मनुष्य को, बोलो ये किस काम का? बेकार। ये साकार कब है? जब इसमें आत्मा है। और आत्मा कितना बड़ा है? सुई की नोक पर दुनिया की सारी आत्माएं स्थित हो सकती हैं, इतनी सूक्ष्म है ना, बहुत सूक्ष्म जीवात्मा। हाथी की भी आत्मा उतनी ही बड़ी है जितनी की चींटी की। कंफ्यूज मत हो ना, कहीं सोचने लगो कि हाथी तो बहुत बड़ा होता है, उसकी आत्मा भी बड़ी हो। आत्मा तो एक है, सबकी एक है। तो जो आत्मा है ना सूक्ष्म, वो इतना चेतन और शक्तिशाली है कि उसके होने से ये शरीर सच में का बलवान हो जाता है, सचमुच का बलवान हो जाता है। हाथ देखो हिल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ये सारा आत्मा के होने से हो रहा है। और आत्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा। तो जैसे आत्मा शरीर से सूक्ष्म होने के कारण इस शरीर में प्रविष्ट हो गया, ऐसे ही आत्मा से सूक्ष्म है परमात्मा, वो उसमें प्रविष्ट हो गया। वैसे ही जैसे लोहा का चिमटा, चिमटे को चूल्हे में धरो तो चिमटा स्थूल है, अग्नि सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु, स्थूल वस्तु की आत्मा होती है, वो उसके कण कण में प्रविष्ट हो जाती है। बोलो चिमटा पूरा का पूरा आग हो जाता है कि नहीं? आग उसमें घुस गई। ऐसे ही परमात्मा हमारे और आपके अंदर घुसा पड़ा है, बस दिखाई नहीं देता। तो क्यों नहीं देता वो कल की कथा में बताएंगे हम, या फिर सवाल करोगे तो बताएंगे। अभी तो बस संक्षेप में बस इतना ही कहेंगे, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। देखो भगवान से दूरी है, जरूर है, पर वो दूरी काय की है वो हमको और आपको समझना होगा। स्थान की दूरी नहीं है, वो भी हमारे में और हम भी उसमें साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? काल की दूरी भी नहीं, वो पहले भी था, आज भी है और आगे हमेशा रहेगा। केवल एक दूरी है उससे। बेटा बता सकते हो वो कौन सी दूरी? ये पेन है मेरे पास, क्या है बोलो? देखो ध्यान से, क्या है ये? अब ये पेन से मैं लिख रहा था, मैंने पेन को लिख करके कान में लगा लिया, तो लगाया मैंने। अब मैं हूं भूला, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता। थोड़ी देर बाद मेरी विस्मृति हो गई और मैं भूल गया, तो क्या हो गया बोलो? अज्ञान। क्या हो गया? मुझे अज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं रहा कि पेन कहाँ है। तो मैं ढूंढ रहा हूं, भाई साहब यही तो रखा था पेन, भाई साहब देखा। अच्छा सच बताओ कहां मिलेगा? मैं हरिद्वार चला जाऊं तो मिल जाए? वैष्णो देवी पूरी श्रद्धा से जाऊं और वहां जाकर के कहूं, ओ मां मुझे पेन मेरा दिलवा दे, पेन से मिलवा। सच बताओ दुनिया में सबके घरों में जा करके ढूंढूं, पूरे चंडोस के एक एक घर में जाकर ढूंढूं, मिल जाएगा? पूरी श्रद्धा से ढूंढूंगा, चादर हटाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, सब जगह ढूंढूंगा, मिलेगा क्या? बोलो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो वहां है ही नहीं। कहां है वो? तब किसी ज्ञानी ने कहा, आचार्य संजीव रूप ने, कि ये कान में क्या लगा है? सुशील जी बोल पड़े, है आचार्य जी कान में क्या लगा है? तो मुझे ध्यान आ गया, मैंने कहा अरे बाबा ये तो मेरे ही निकट है। बोलो मिल गया? कहां मिला?
कहाँ मिला? कैसे मिला? ज्ञान से मिला। कैसे मिला? ज्ञान से मिला। तो ज्ञान का ही नाम है वेद। बोलो क्या है? वेद। ज्ञान ही वेद है जो सारे भेद खोल देता है, जो मिला देता है हमें। ज्ञान उसी को कहते हैं, वेद उसी को कहते हैं। वही तो हमें सुख से मिलाता है, खुशियों से मिलाता है।